हेलो एवरीवन। मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताऊंगी, जितने भी ये स्टूडेंट बीएड का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने वाले हैं और वो चाहते हैं कि वो बहुत ही अच्छा स्कोर करें, ठीक है, ताकि उनको आसानी से अच्छा सा कॉलेज मिल जाए और अपना बीएड का पढ़ाई कर सकें। तो उनके लिए मैं आप लोगों को बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो हर साल एग्जामिनेशन होता है उसका एनालिसिस लेके आई हूँ। आप लोगों को मैं बता दूँ, आप लोगों का जो बीएड एंट्रेंस का एग्जामिनेशन होगा ना, उसका फॉर्म जो है वो आप लोगों को फरवरी में भराया जाएगा और आप लोगों का परीक्षा जो है वो अप्रैल के स्टार्टिंग में ले लिया जाएगा या मार्च के लास्ट में, ठीक है। मार्च में ही मान के चलिए कि मार्च के लास्ट तक आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा और अप्रैल में रिजल्ट भी आ जाएगा आप लोगों का बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, फिर आप लोग का एडमिशन होगा, ठीक है। तो आप लोगों का जो परीक्षा होगा उसमें 15 नंबर के इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे, 15 नंबर के हिंदी के क्वेश्चन आएंगे, 15-15 हो गया 30 और 25 नंबर के आते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, तो 25-25 हो गया 50, ठीक है। और आप लोगों को रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे और आप लोगों को उसके साथ साथ किसका क्वेश्चन आएगा, और जीएस का भी क्वेश्चन आता है। तो जीएस का क्वेश्चन आता है 40, ठीक है। टोटल आप लोगों को इसमें 120 क्वेश्चन आते हैं, ये आप लोगों का बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो कितना कितना हुआ, 15-15 30 और 30-40 70 और 70 और 25 95 और बच गया 25 क्वेश्चन आप लोगों के रीजनिंग से आ जाएंगे, तो 100 और 120 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों का मैं बता दी कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। 15 नंबर इंग्लिश से, 15 नंबर हिंदी के, और 15 नंबर इंग्लिश के और 15 नंबर हिंदी का जो क्वेश्चन आता है, तो 30 नंबर में से आप लोग 29 या 28 नंबर आसानी से स्कोर कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाला बात नहीं है। जीएस ये रीजनिंग का भी जो 25 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें भी आप लोग इतना इजी इजी रहता है, 23 से 24 आसानी से स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि एक दो गलत हो ही जाता है। अब टीचिंग एप्टीट्यूड में स्कोर करने के लिए थोड़ा सा मतलब कि 4-5 तो आप लोग बिना पढ़े भी सही कर सकते हैं, बस समझ के कॉमन सेंस लाके। लेकिन थोड़ा बहुत आप लोगों को पढ़ना होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड में मार्क्स लाना होगा तो। और जीएस का तो आप लोग को जीएस में भी क्वेश्चन इजी ही रहता है, लेकिन हाँ, उसके लिए जीएस में तो सारा कुछ रहता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सबसे मिला के रहता है। तो जीएस में 40 रहता है, तो उसमें 20-25 भी हो जाएगा, वो भी बहुत है, ठीक है। और अगर आप लोगों को अच्छा कॉलेज चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए, तो 120 में अगर आप लोग 90-100 लाते हैं तो आप लोगों को आसानी से जनरल कैटेगरी के है, तो आप लोगों को अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को इंग्लिश में, हिंदी में, रीजनिंग में, ठीक है, ये 3 सेक्शन में तो एक भी क्वेश्चन कोशिश करना होगा कि से गलत नहीं हो, लेकिन 1-2 तो हो ही जाएगा, ठीक है। और हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, तो आप लोग टोटल 120 के 120 क्वेश्चन बना के आइएगा। तो आप लोगों को मैं बता दूँ, 15-15 30 नंबर हो गया, 30 और 25 कितना हो गया, 55 नंबर का इधर हो गया। अब जीएस में ज़्यादा नहीं तो कम से कम कितना आप लोग 55 क्वेश्चन हो गया। जीएस में आप लोग 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 नहीं तो 20 उसमें से बन जाएगा, तो 65-75 क्वेश्चन इधर हो गया। और कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड में भी बना दीजिएगा, तो फिर आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में आप लोगों का किस चीज़ से क्वेश्चन आता है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। हर साल जो है ना, वो 5 नंबर का पैसेज पक्का आता है, तो आप लोगों को किसी भी हाल में, मतलब पैसेज तो आसान रहता है ना, पैसेज को पढ़ना है और उसका क्वेश्चन का आंसर देना है, तो ये देना आप लोग के लिए आसान रहेगा। तो 5 नंबर का पैसेज आप लोगों का आता है। मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए 2018 में 5 आया, 2019 में 10 पैसेज आ गया, लेकिन 2020 में नहीं आया था। फिर 2021 में भी 5 पैसेज आया, 2022 में भी 5 पैसेज आया, 2023 में भी 5 पैसेज आया, तो 2024 में भी 5 पैसेज आएगा ही, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, पैसेज को है ना थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा, बहुत सारा पैसेज को, ठीक है, उसको सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि 5 नंबर ये फिक्स रहता है, ठीक है। क्लोज टेस्ट से इधर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, 2018 में आया था, उसके बाद से एक बार भी नहीं आया क्लोज टेस्ट, तो क्लोज टेस्ट को स्किप कर सकते हैं। भर्ब से आता है, भर्ब से भी नहीं आता है, एक बार बस 2023 में आ गया था, तो वो भर्ब इजी रहता है, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। प्रीपोजिशन में से भी इधर 22-23 में नहीं आया है, हो सकता है प्रीपोजिशन से भी क्वेश्चन आ जाए, कंजंक्शन से तो नहीं मान के चलिए, कॉमन एरर से नहीं मान के चलिए, साइनोनिम्स से नहीं, साइनोनिम से भी आता है कभी नहीं, कभी एक क्वेश्चन आ जाता है साइनोनिम से, तो कभी नहीं, लेकिन फिर भी एक साइनोनिम्स, एंटोनियम, साइनोनिम्स, अपोजिट वर्ड, ये सब तो आना ही चाहिए। अपोजिट वर्ड से 2-3 क्वेश्चन आया था इसमें और इसमें नहीं आया, ठीक है। तो फिर आ भी सकता है इस बार, ठीक है, एक साल अल्टरनेट करके आता होगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखिए, पहले 6 आया था एक बार, फिर 4 आया था, फिर एक साल नहीं आया 22 में, फिर 23 में आया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को अच्छे से कर लीजिएगा। और आइडम्स फ्रेजेस भी आता है, तो इसको भी कर लीजिएगा। फ्रेजल वर्ब छोड़ सकते हैं, स्पेलिंग भी छोड़ सकते हैं, और फिल इन द ब्लैंक्स तो ये इसको कर लेना है अच्छे से, ठीक ठीक है।
क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स हर साल आ रहा है। तो आप लोगों को 5 नंबर का पैसेज कर लेना है और 5 नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स, 10 नंबर का ये हो गया। और जो बचा 10 नंबर वो आप लोगों को ये सब साइनोनिम्स, अपोजिट वर्ड, वन वर्ड, आइटम्स, फ्रेजेस कर लीजिएगा, ठीक है। और आइटम्स, फ्रेजेस हो गया या फिर साइनोनिम्स, अपोजिट हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये हार्ड नहीं आएगा, ठीक है, ये ईज़ी ही आएगा कोई, ठीक है। ये जैसा मैं देखी हूँ ना, एसएससी का जो भी रहता है, वही प्रीवियस ईयर इसमें भी मिल जाता है। जो उसमें पूछा गया हुआ है ना, वही सारा क्वेश्चन इसमें भी मिल जाता है। जो आप लोग को याद होगा वही मिलेगा। मतलब कि उसको अगर या एसएससी का किए होंगे ना प्रिपरेशन, तो आप लोगों को इसका साइनोनिम्स या एंटोनियम में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिए सिलेबस क्या है, सिलेबस आप लोगों का कम्प्रिहेंशन है, जिससे 5 नंबर का क्वेश्चन पैसेज में आता है। फिर कॉमन एरर है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर एंटोनियम, साइनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग टेस्ट, क्लोज टेस्ट, ठीक है। तो ये आप लोगों को इंग्लिश में कितने नंबर से कौन से साल में आए, वो मैं आप लोगों को बता दी हूँ, ठीक है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं हिंदी का भी, कि हिंदी में कितने नंबर किससे आते हैं, किस साल में कितना आया, तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। तो हिंदी का, रीजनिंग का, फिर जीएस का और टीचिंग एप्टीट्यूड सबका बता दूंगी, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग देखें इंग्लिश का, फिर नेक्स्ट वीडियो में और कुछ देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।